ध्यान रखना, मकान तो अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि संसार में मिलता ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कोई भी जीव हो, सबको शरीर मिल जाता, पर क्या करे, अगर जरा पंच परमेश्वरी का स्मरण करता हुआ जाएगा तो वो वाला मिलेगा जिसमें धर्म ध्यान ठीक तरह से संपन्न किया जा सकता है। इसलिए जिन बयान मोशे मैडम, ये जिनेंद्र भगवान रूपी के वचन रूपी जो औषधि है, ये क्या करने वाली है? विशेष प्रेरणम, ये विशेष सुख को दूर करने वाली है। किसको दूर करना है? विषय सुख। आचार्य रे, विषय दुख नहीं, सुख, क्योंकि सबसे बड़ी भूल विषयों में सुख की पड़ी। इसलिए आचार्य वर्ग कहते हैं विषय स्वयं, ये जो 5 इंद्रियों के विषयों में सुख की मान्यता है, इस मान्यता को दूर करने वाली है, उसके लिए वो औषधि है। क्योंकि विषय सुख नहीं है, ये विषय भोगते समय सुख लगते हैं, भोगने के पूर्व दुख, भोगने के बाद दुख। तो जिसका फल दुख हो बंधो, वह सुख का साधन नहीं हो सकता। इसलिए विशेष प्रेरणम विशेष सुख को दूर करने वाली है। और कैसे? अमृत भूयम, अमृत स्वरूप। ध्यान रखना, अमृत पीने वाले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पर जो जिन वचन रूपी अमृत का पान करते हैं वे मृत्यु से मुक्त होते हैं। समझ गए ना? अमृत भोजी कौन है? जो स्वर्गों में रहने वाले देव हैं, वे सभी देव चाहे निकृष्ट निकृष्ट भी क्यों ना हो, पर हैं तो अमृत भोजी। ऐसे अमृत का पान करने वाले भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वो अमृत मृत्यु को नहीं जीतता, पर जो जिनेंद्र वचन रूपी अमृत का पान करने वाले हैं, वे एक दिन मृत्यु को जीत करके अमर हो जाते हैं। फिर उन्हें कभी कोई मृत्यु स्वीकार नहीं करती। तो अमृत भूयम अमृत रूप है। जर मरण बाही हरणम, और कैसी है जिन वचन रूपी औषधि? जरा और मरण की बाही यानी व्याधि को हरणम हरण करने वाली है। बोलो कौन कौन बुढ़े होना चाहते हैं? बोलो बुढ़ा कौन कौन होना चाहते हैं? अरे पूछ रहे हैं कि भाई बुढ़ा कौन बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता। गुड्डा कौन बनना चाहता है? गुड्डा बनने के लिए तैयार है, बुड्ढा नहीं बनना चाहते हैं। अरे जो गुड्डा होता है वही बुड्ढा होता है, ध्यान रखना। इसलिए जब तक तू गुड्डा रहेगा तो एक ना एक दिन या किसी न किसी समय तू बुड्ढा भी होगा। इसलिए जिनेंद्र भगवान की वचन रूपी औषधि ऐसी है कि जो बुढ़ापा नहीं लाता। अन्यथा बुढ़ापे के तो बहुत भारी दुख होते हैं। एक बार शिशु अवस्था में उतने दुख नहीं होते,
पर वृद्धावस्था में बाधित होते हैं, क्योंकि शिशु अवस्था में बुद्धि उतनी काम नहीं करती, पर बुढ़ापे में तो बुद्धि भी समझ परिपक्व हो जाती है और फिर अपने योग्य कार्य ना हो तो भारी दुख होता है। पर शिशु को तो ये पता ही नहीं होता है, तो उसको ज्यादा बुद्धि परिपक्व नहीं होती है, और दूसरी बात किसी को पहचानता नहीं है कि हमारे साथ गलत कर रहे हैं, पर बुढ़े को तो पता होता है, वो जानता है कि देखो जी हमारे साथ बिल्कुल गलत व्यवहार कर रहे हैं, मैंने इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, पर ये हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे सोच के बेचारा परेशान होता है। इसलिए शैशवावस्था की अपेक्षा वृद्धावस्था में जीव को मानसिक दुख भी बहुत होता है और शारीरिक दुख भी बहुत होता है, और उसके साथ साथ फिर अगर प्रतिकूल जन हो ना तो फिर तो ये समझ लो कि क्षुधा का भी दुख, तृषा का भी दुख है ना, आर्थिक भी दुख, पारिवारिक दुख, सब प्रकार के दुख ही दुख हैं, सुख का तो लेस भी नहीं है फिर। अब सब जीवों के जिनको मिल जाए जिन वचन रूपी औषधि, यही तो बात कर रहे हैं, तो मिल जाए जिन वचन रूपी औषधि, ख्याल में रह जाए जिन वचन रूपी औषधि है, और आत्म की भावना बनी रह जाए उन जीवों में, क्योंकि बुढ़ापे में मोह भी बहुत गिरता है, राग भी बहुत गिरता है, ध्यान रखना। इसलिए अभी से ही टॉनिक पीना चालू कर दो तुम तो। जिन वचन क्या है? टॉनिक। और ये वाला टॉनिक अगर तुमने अभी से पीना शुरू कर दिया तो अंत समय में बहुत काम आएगा। और तुमने अगर ये सोचा कि अभी तो विषय सुख रस का अनुभव कर लूं, अंत समय में पी लूंगा ये वाला जिन वचन रूपी टॉनिक, तो ध्यान रखना फिर स्मृति नहीं रहेगी। इसलिए अभी से इस टॉनिक का उपयोग करो। बच्चों को जन्म घूंटी पिलाते हो ना, उसके साथ साथ जन्म घूंटी के साथ साथ जिन वचन रूपी घूंटी भी पिलाते रहना चाहिए, जिससे कि वो बाहर से भी और अंदर से भी हृष्ट बने। यह जिन वचन रूपी औषधि जरा और मरण की व्याधि को हरने वाली है। ये मत कहना मरना तो सबको ही है, अरे मरना तो है, पर एक व्याधि का अनुभव करते हुए मरना और एक समाधि का अनुभव करते हुए मरना, दोनों में बहुत अंतर होता है। व्याधि का अनुभव करते हुए मरण को प्राप्त होने वाले प्रगति के पात्र हो जाते हैं, और समाधि का अनुभव करके मरण को प्राप्त होने वाले सुगति के पात्र हो जाते हैं। इसलिए इस व्याधि को हरण करने वाला अगर कोई है तो जिन वचन, इसलिए अंत समय में ये औषधि, ये टॉनिक लेते हुए जाना भैया, भूल मत जाना है? याद रखना कि दुर्ग में आए थे आचार्य विमर्श सागर जी, उनने बताया था कि अंत समय में एक टॉनिक लेना है, और अभी से लेना शुरू कर दोगे तो स्मृति बनी रहेगी, तथा सब दुखों का क्षय करने वाली है। और यह जिनेंद्र भगवान के वचन कैसे हैं? हमारे सब प्रकार के दुखों का क्षय करने वाले हैं। बंधुओं, सबसे बड़े दुख अपने साथ लगे हुए हैं ये राग द्वेष मोह की। अगर ये राग द्वेष मोह जो कि मोहनीय कर्म है, अगर इस मोहनीय कर्म को आपने जीत लिया तो समझो कि आपने सारे प्रकार के दुखों को जीत लिया है, आपने विजय श्री प्राप्त कर ली है। वो आत्मन अपने जीवन में इस मोहनीय कर्म को जीत कर विजय श्री हासिल करके ही जाना, ऐसा मेरा आपके प्रति सद्भावना है, सद्भाव है। इसी भावना के साथ अहो शास्त्र व्याख्यान करें, शास्त्र जिना दान करें, तो
भव धारण कर, दे भक्ति के बल ज्ञान बरे। प्रभु गणाधर ज्ञानी हो, प्रभु गणाधर ज्ञानी, महात्म दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए। जो भवि है करुणाधारी, प्राणी रक्षक उपकारी। जो भवि है करुणाधारी, प्राणी रक्षक उपकारी। जीवों को भय मुक्त करें, जीवों को भय मुक्त करें, है ये अभय दानधारी। जीवों को भय मुक्त करें, है ये अभय दानधारी। आहार औषध शास्त्र प्रदान, अभय दान बिन निष्फल जान। आहार औषध शास्त्र प्रदान, अभय दान बिन निष्फल जान। क्षुधा रोग मोरग भय नाश, अभय दान से तीनों जान। क्षुधा रोग मोरग भय नाश, अभय दान से तीनों जान। ज्ञानी जन ऐसा हो, ज्ञानी जन ऐसा, करुणा फल गाए। जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जयतु जिनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथो। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। सम्यक दृष्टि जीव के चार लक्षण प्रकट होते हैं: प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने अपनी वाणी में बताया। वह सम्यक दृष्टि जीव अपने अनुकंपा गुण का पालन करता है, अनुभव करता है और जीव मात्र की रक्षा का भाव अपने हृदय में धारण करता है। वह किसी भी जीव को सताना नहीं चाहता, पीड़ा देना नहीं चाहता,
कष्ट देना नहीं चाहता, दुख देना नहीं चाहता, अपितु दुखी जीवों के दुख को हरण करना चाहता है, कष्ट वेदना को दूर करना चाहता है। ऐसा अपाय विजय धर्म ध्यान उसकी आत्मा में प्रकट होता है। बंधुओं, सम्यक दृष्टि जीव मात्र को देखकर यह भावना करता है कि हे जिनेंद्र देव, एकमात्र आपके द्वारा बताया हुआ धर्म ही प्राणी मात्र के लिए रक्षक है। हे भगवान, इन समस्त जीवों को ऐसे दुखमय संसार से निकालकर आपके द्वारा बताए हुए धर्म में स्थित कर दूं, क्योंकि हे जिनेंद्र देव, एकमात्र आपके द्वारा बताए हुए धर्म में ही सभी जीवों का हित है, कल्याण है, सुख प्राप्ति का मार्ग प्राप्त होता है। सम्यक दृष्टि जीव के अंतरंग में ऐसी अनुकंपा, दया, करुणा प्रवाहित हुआ करती है। वह जैसा अपने दुख को मुक्त करना, नाश करना चाहता है,